जीवन भर भगवान का भजन करने वाला एक साधक आखिर अपने अंत समय में भगवान का चिंतन या भजन क्यों नहीं कर पाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सच्चा भजन चिंतन स्वाभाविक रूप से तब होता है जब हम प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेते हैं कि हम प्रभु के हैं। जैसे हमें अपने शरीर से तन्मयता किए हुए कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, तो क्या हमें कभी याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री? नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, अर्थात ये हमें कभी नहीं याद करना पड़ता, लेकिन स्वाभाविक ये हमारे स्मरण में रहता है, यानी कि हमें ये मालूम रहता है। हम ये कभी नहीं भूलते हैं, हर समय हमारी स्मृति में ये बना रहता है, क्योंकि हमने शरीर या जाति से ये संबंध बना लिया है। इसी तरह से प्रभु से संबंध बना लेने से उनका चिंतन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। भले ही कोई भजन साधन नहीं बन पा रहा, लेकिन यदि संबंध दृढ़ यानी कि पक्का और मजबूत हो गया हो कि मैं प्रियालाल का हूँ या मैं वृंदावन का हूँ या मैं गुरुदेव का हूँ, बस यही चीज हमारा कल्याण कर देती है। जब मृत्यु का समय निकट होता है, उस समय हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो शिथिल यानी कि निश्चेष्ट हो जाती है, मतलब वो काम करना बंद कर देती। लेकिन उस समय संबंध ही याद रहता है। जहां आपने संबंध जोड़ा है, स्त्री से जोड़ा होगा तो स्त्री की याद आएगी, पुत्र से जोड़ा होगा तो पुत्र की याद आएगी। अर्थात जीवन में प्रधान संबंध जिससे रहा है वही अंतिम समय में बिना किसी प्रयास के याद आता है। इसलिए प्रभु से संबंध जोड़ लेने वाले भक्त को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि अंतिम में उसे प्रभु की ही याद आएगी। प्रभु की अनन्य शरणागति और उनसे संबंध स्वीकृत कर ले तो भजन नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। संबंध जोड़ने से मतलब ये है कि प्रभु से अपनापन कर लेना। भले ही हमारी सारी क्रियाएं चेष्टाएं भागवतिक हो रही, लेकिन अगर यदि संबंध संसार से बना हुआ तो वह सच्चा भजन नहीं माना जाएगा। इसकी के उल्टा देखिए, भले ही क्रियाएं आपके सांसारिक हो रही, लेकिन अगर संबंध प्रभु से जोड़ लिया तो बात हमारी बन जाएगी। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, हे श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों की भांति सर्वस्व अपहरण करते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैदी की तरह संबंध के बंधनों में बांध के रखते हैं, तभी तक मोह पैरों में बेड़ियों के समान रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। इसलिए बड़े बड़े ऐसे सिद्ध भक्त भी गृहस्थ आश्रम में हुए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विरक्त महापुरुष जाते थे। श्री अर्जुन जी ने संपूर्ण गीता का उपदेश सुनने के बाद कोई साधन नहीं किया। श्री कृष्ण कहते जा रहे हैं और अर्जुन एकाग्रचित से सुन रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ, स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान मायुच्यता। हमारे मोह का नाश हो गया, अब हमें अपने संबंध की याद आ गई है कि मैं कौन हूँ, किनका हूँ, ये बात समझ आ गई। जैसे कोई राजकुमार अपने राज्य से बिछड़कर जंगली भीलों के बीच पहुंच जाए और फिर उन्हीं के संग में रहने लगे, तो कुछ ही दिनों में उसकी प्राकृतिक यानी कि स्वभाव, उसकी चेष्टाएं उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगी। लेकिन जब कोई बिचौलिया मिले जो राजा से भी परिचित हो और भीलों से भी, वह उस राजकुमार को जाकर के समझाए कि तू इन भीलों के बीच बैठा है, लेकिन तू अमुक राजा का लड़का है, चल हम तुझे तेरे पिता से मिलवाते हैं। फिर जब उसे पक्का विश्वास हो जाएगा और वह अपने परिवार वालों से मिलेगा, तब उसे अपने यथार्थ स्वरूप की याद आएगी कि मैं तो राजकुमार होकर कहां जंगली लोगों के बीच में भटक गया था। इसी तरह से हमारे माता पिता प्रभु हैं। प्रभु ने गीता जी में स्वयं कहा, ममै वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तू मेरा ही अंश है, किंतु हम प्रभु को भूल कर फंस गए हैं भीलों के मध्य में यानी कि ननात्व में। अब कोई सद्गुरु रूपी बिचौलिया आ करके हमें ये समझाए कि देख तेरा स्वरूप क्या है, तू ईश्वर का अंश है, तू अविनाशी जीव है। अतः ये सब हमको इसलिए फंसाए हुए हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। किंतु जब सद्गुरु आकर के बताते हैं कि अरे तू तो सच्चिदानंद का अंश है, तब उस स्वरूप का बोध हमें होता है। बस सभी साधनाओं का फल इतना ही है कि हमें याद आ जाए कि हम प्रभु के हैं। भजन का भी यही फल है, मोह का नाश होकर इष्ट के चरणों में अपनापन हो जाना। अतः जब हम प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेंगे तो स्वतः ही वो हमारे चिंतन में रहेंगे, सदा हमें उनका ही स्मरण आता रहेगा और निश्चित हमारा जब अंत समय होगा तो हमें प्रभु ही याद आएंगे और हमें भगवत प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।